मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो आप जान ही रहे हो कि अपन केमिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से आप चीज़ों को तैयार भी कर रहे होंगे। यदि आप लोगों ने नोट्स वगैरह तैयार नहीं किए तो नोट्स वगैरह तैयार करें और इनके क्वेश्चंस आप जो है टाइम टू टाइम लगाते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस आप नहीं लगाओगे तो ऑर्गेनिक के बाद में क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करें। ओके, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपको पता ही है आपका अपना चैनल है डीएसएम क्लासेस और आप लोग जो है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को तो बताना ही है, आपको पता है ये चीज़। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, फिनोल की जो अपन केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे उसमें आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नियर रिएजेंट कि कोई भी जो फिनोलिक मॉलिक्यूल है वो यदि ग्रिग्नियर रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। वैसे तो ग्रिग्नियर रिएजेंट की रिएक्शन आपने देखिए, केमिस्ट्री में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है ऑर्गेनिक में जहाँ पे ग्रिग्नियर रिएजेंट की रिएक्शन नहीं आती है। ठीक है ना, बहुत अच्छा रिएजेंट है अपने आप में और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से देता है और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करने में या उनका आइडेंटिफिकेशन करने में। तो अपन बात करते हैं ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये अपने पास में फिनोल है, ये फिनोल हो गया और अपन ले रहे हैं ग्रिग्नियर रिएजेंट यानी CH3MgBr। क्लियर। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा नेगेटिव। अब आपको चीज़ें पता चल गई होगी। एक्चुअल में इसमें बनता है हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ बन जाएगा CH4, ये बन गया CH4 और साथ में ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है पेरोक्साइड आयन जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये बन गया मेथेन। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मतलब आप यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन लोगे उसका ही यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अपन ये ले लेते हैं, ये अपन ने लिया तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब आपको मिलेगा एथेन C2H6 और ये इस तरह से। अब क्या मिल गया, एथेन। तो डिपेंड कर रहा है कि आपका ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है। ठीक है, मिलने वाला हाइड्रोकार्बन जो वो डिपेंड करता है कि ग्रिग्नियर रिएजेंट में जो है वो क्या है। जैसे अपन ये ले लें, और इस रिएक्शन को करवा दें, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। तो अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपको बेंजीन मिल जाएगा। यहाँ ये H आ गया और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ग्रुप मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन में कंपाउंड्स बनाते हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मेशन में रिएक्शन काम में आती है। फटाफट इसको आप लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और
और नोट्स बनाते रहा करो, देखो जब भी काम चलेगा, अदरवाइज आप नोट्स नहीं बनाओगे, यहाँ पे देख के निकल जाओगे तो कुछ भी चीज़ें दिमाग में नहीं रहेगी। तो आपको पहला काम यही है कि आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अब हम रिएक्शन देखेंगे। एल्काइलेशन एक रिएक्शन है, एल्काइलेशन ऑफ फिनोल। तो एल्काइलेशन ऑफ फिनोल कैसे होता है, समझिए इस चीज को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिनोल लेंगे, और इसकी रिएक्शन जो है अपन ने NaOH से करवाई, और ये रिएक्शन होगी एसीटोन की प्रेजेंस में, यानी एसीटोन होगा, और एसीटोन यहाँ किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। क्लियर है। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है। और ये Na जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन अपन को मिल जाएगा। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जैसे अपन ने ले लिया CH3Br। ठीक है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से ये वाला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ O और ये CH3 लग जाएगा इसके साथ, ये बन गया एनिसोल, और ये माइनस NaBr हो जाएगा। और ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, असममित ईथर। यहाँ पर ये जो बनने वाला ईथर है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ अपन क्या ले रहे हैं। ठीक है। तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। अपन यदि इसमें हायर मेंबर लेते हैं, ये फिनोल लिया, NaOH, एसीटोन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड माइनस H2, और इसकी रिएक्शन जैसे मैंने इससे करवाई एथिल ब्रोमाइड से, यहाँ पर ये बनेगा इथॉक्सी बेंजीन प्लस NaBr। ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। तो ये हमने पढ़ लिया इसका एल्काइलेशन। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। वैसे तो हमने सल्फोनेशन पढ़ लिया था कि जब हम H2SO4 के साथ में फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर सल्फोनिक जो एसिड है वो हमको मिलता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है उसका। लेकिन एक डेरिवेटिव और है इसका, उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे और उसे हम देखेंगे कि सल्फोनेशन जो है उसमें क्या होता है।
तो देखिए जैसे अपने पास में फिनोल है, इसके रिएक्शन अपन ने इसे बोलते हैं पैरा टोलुइन। सल्फोनिल क्लोराइड, इसका एक नाम और होता है टॉसिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से ये होता है, तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आके ऐड होता है। बन जा भाई, यहाँ पर O SO2 ठीक है, तो ये बनता है फिनाइल टॉसिलेट। ठीक है, ये एक नई स्पीशीज बनती है, थोड़ा सा आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ऐसे दिखने में ऐसा याद इजीली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसका हम रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आपने रिएक्शन पढ़ी है, एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी है, यहाँ पर ये एल्कोहलिक पार्ट ही इसमें क्या करता है, रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये फिनोल ले लिया और साथ में PCl5 ले लिया, तो यहाँ देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक Cl तो इसके साथ निकल जाएगा, एक Cl यहाँ चले जाएगा, ठीक है, और POCl3 यहाँ रह जाएगा, यानी यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा और यहाँ PCl3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, इसके साथ Cl लगेगा, ये क्लोरीन लग गया, तो क्लोरोबेंजीन बन गया, POCl3 और HCl। जैसे अल्कोहल में रिएक्शन होती थी हेलोअल्केन बनता था, यहाँ हेलोअरीन बन गया, बात कितनी सी है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। PCl3 के साथ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद PCl3, PCl3 के साथ में रिएक्शन देखिए कैसे होती है, जैसे एल्कोहलों में रिएक्शन होती थी ना, आप लोगों को बस वही बात ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, हमको क्या लेने हैं यहाँ पे, इसके 3 मोल्स लेने हैं, क्या लेने हैं, 3 मोल्स लेने हैं। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, ये फॉस्फेट कंटेनिंग एक प्रोडक्ट बनता है,
प्लस 3HCl। ठीक है, इस तरह से इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। फटाफट इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो रिएक्शन आ गई आपके सामने, रिएक्शन विद NH3, इसे अपन बुकर रिएक्शन बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, बड़ा अजीब सा नाम है, याद करना पड़ेगा। नाइट्रोसोनेशन जो है एक रिएक्शन अपन ये पढ़ेंगे। वैसे अपन ने नाइट्रेशन पढ़ लिया था, लेकिन ये नाइट्रोसोनेशन है, ध्यान रखना, वहां पर NO2 जुड़ा था, यहाँ पर NO जुड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। रिएक्शन विद NH3 में क्या करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, एनिलीन बनने का बहुत बेस्ट मेथड है, इसमें से अपन को इजीली एनिलीन मिल जाएगा। तो देखिए जैसे अपने पास में है, ये फिनॉल है, अपन ने क्या किया, अमोनिया लिया, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, और यहां अपन ले रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2। क्लियर है, यहां पर ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से OH और यहां से H, तो यहां पर ये जो NH2 है वो यहां आकर जुड़ जाएगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बना, ये बन गया आपका एनिलीन प्लस H2। एनिलीन तैयार हो गया सब। ठीक है, लिख ले, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, लिखा करो चीजों को। ठीक है, नाइट्रोसोनेशन क्या होता है देखो, अपन क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, आते हैं भाई साहब लिख के और रख देते हैं कहीं, तो पढ़ने का काम नहीं है उसको, पढ़ भी लिया करो थोड़े बहुत। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में अपन को मिलता क्या है, यहाँ मिलता है OH एंड NO, ये इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, OH NO। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ से ये दो साइड्स है, कौन कौन सी, यहाँ से H जा सकता है और यहाँ से H जा सकता है। जब यहाँ से H जाएगा इस OH के साथ में, तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल। क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल। देखिए ऐसे, इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल। ठीक है, और ये H जाएगा तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा। ये हो गया NO, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोसोफिनोल, बन गया। फटाफट इन दोनों रिएक्शंस को लिखकर फिर अपन इसका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के दोनों एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलो आ जाइए, अब अपन पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रिडल क्राफ्ट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा, फ्रिडल क्राफ्ट हमेशा दो ही तरीके लेके आता है, जिनमें एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन कब होता है, जब हम एल्किल हैलाइड ले लेंगे। एसाइलेशन कब होता है, जब हम एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे। क्लियर है, तो अब अपन देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे। ठीक है, नोट्स वोट्स बनाइए आप लोग, बढ़िया रहोगे। एल्काइलेशन में देखिए क्या होता है, ये अपन ने फिनोल लिया और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3Cl यानी हेलो एल्कीन।
ठीक है। और यहाँ अपन लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 जो है वो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए इस क्लोरीन को होल्ड कर लेता है। तो यहाँ ये जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है, या इलेक्ट्रोफाइल आप इसको बोल सकते हो। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर सकता है, जा सकता है। एक यहाँ जा सकता है एक जगह पे, एक जगह पे यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो दोनों बना के देख लेते हैं अपन। यहाँ पर OH CH3 और दूसरा बन गया यहाँ CH3 लग गया। इसे बोलेंगे हम ऑर्थोक्रिसोल, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसोल, और इसे हम बोलेंगे पैराक्रिसोल। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है समझिए इस बात को। जैसे क्या होता है कि AlCl3 है, ये मिला CH3Cl के साथ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। तो ये तो आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये AlCl3 जो है इसका रोल है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, इसका फंक्शन हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर का। क्लियर है? अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल कर लेगा रिएक्शन, तो ये AlCl3 बन जाएगा वापस और Cl नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में जो H प्लस है वो इसके साथ मिलेगा और क्या दे देगा, HCl। बात समझ में? इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना आप लोगों को। एसाइलेशन देख लेते हैं, इसमें ये रिएक्टेंट चेंज होगा, बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह से ही आएंगे। ऑर्थो वगैरह देख लीजिए जैसे अपने पास में है, ये फिनोल, यहाँ ये डिफरेंस है, एसिल हैलाइड हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और रिएक्शन करवाई एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, ये दो बॉन्ड जो है वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो जाके अटैक कौन करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो एसिटाफिनोन यहाँ पर बनते हैं, यहाँ OH C डबल बॉन्ड O CH3 और एक यहाँ O C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से होते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोल, और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख जाएगा आपको इससे, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। क्लियर है? इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो दोनों फ्रीडल क्राफ्ट में कौन कौन सी एल्काइलेशन और एसाइलेशन होती है। ठीक है, फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ें। देखिए फिनोल जो है कुछ ऐसी रिएक्शंस देता है जिन्हें हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं, यानी संघनन अभिक्रियाएं बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि फिनोल किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर रिएक्शन करेगा, जो सब में ही करता है। ठीक है ना, कोई नई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या नई बात है, कंडेंसेशन रिएक्शंस किसी की भी हो, उनमें वाटर मॉलिक्यूल या कोई एसिड का मॉलिक्यूल जो है आफ्टर रिएक्शन बाहर निकलता है। ये पहचान होती है किसी कंडेंसेशन रिएक्शन से। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं फिनोल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवा के देखता हूँ,
तो मेरे को क्या उत्पाद मिलता है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अपने पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका एसीटोन। क्लियर है। इसकी रिएक्शन हम 2 मोल्स ऑफ फिनोल के साथ करवा रहे हैं। तो पहला मोल ये ले लिया हमने, और दूसरा मोल हमने ये ले लिया। ये हो गया फर्स्ट मोल, और ये हो गया सेकंड। ठीक है। और ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, स्ट्रॉन्गर HCl। यहाँ से देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये वाला, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा HHO। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया -H2O। अब बचा क्या, इधर ये ग्रुप बचा और इधर ये बचा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ ये क्या है, नेगेटिव है। यहाँ क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। बस अब इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है CH3 C CH3 अरे भाई बन जा, क्यों मजे ले रहा है। यहाँ पर ये बन जाएगा, कुछ कंपाउंड्स भी कुछ बच्चों की तरह थोड़े से डिट होते नहीं बनते। ये बन गया, अजीब से स्ट्रक्चर है ना, अजीब नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आराम से आ जाएगा। देखो वापिस बता रहा हूँ मैं, एसीटोन लिया, 2 मोल्स ऑफ फिनोल लिया, यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से O निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। कंडेंसेशन रिएक्शन है, या तो एसिड निकलेगा या तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ पर ये ग्रुप बचा, यहाँ पर ये दोनों बचे, जोड़ दिया अपन ने, तो इसे बोलते हैं बिसफेनॉल A। ये है बिसफेनॉल A। क्लियर है। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन कंडेंसेशन किसकी और रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन में लैडर मेनासे रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको हम पॉलीमर चैप्टर जो है उसमें भी पढ़ते हैं, बेकेलाइट फॉर्मेशन में। बेकेलाइट एक पॉलीमर होता है बहुत अच्छा, जो बनाने में ये रिएक्शन काम में आती है। जब हम पॉलीमर में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स पढ़ेंगे, वो अलग पढ़ेंगे, तो वहाँ इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी इसकी जो केमिस्ट्री है डिटेल जो है वो अपनी ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो अपन देखते हैं लेटर मेनासे रिएक्शन जो है उसमें क्या करोगे आप, थोड़ी सी देखने में अजीब सी दिखेगी आपको ये रिएक्शन, बाकी इतनी है नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी टेंशन लेनी नहीं अपन को। पहला ये ले लिया अपन ने मॉलिक्यूल, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, बट इसमें यहाँ ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना, और चौथा ये ले लिया, ये OH यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको सही बना लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर इसको तो छोटा बना दिया आपने, कोई ना, ये लो बड़ा बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये लो सर। ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी जो साइड्स है वो कौन कौन सी है, अपन को पता है कि यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ H है। ठीक है, यहाँ इस पर H है, यहाँ इस पर H है, यहाँ इस पर H रहेगा, यहाँ पर इस पर H है,
यहाँ इस पर एच है, यहाँ इस पर एच है, और यहाँ इस पर एच है, और यहाँ इस पर एच। बताओ ये कंडीशन से है कि नहीं है। एक्चुअली में ये एच मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हम ये इन एच के बॉन्ड से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो जो फॉर्मल्डिहाइड है ये इसमें क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब मैं इस फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2, कोई दिक्कत थोड़ी। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा CH2O, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन बना दिया। यहाँ से मेरे को H2O निकालना है, मैंने यहाँ लिख दिया CH2O, और मेरे को ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। मैंने यहाँ लिख दिया CH2O, और मेरे को ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। मैंने यहाँ लिख दिया CH2O, और मेरे को ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। यानी मैंने 4 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लिए, तो 1 2 3 4 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा, तो -4H2। क्लियर है। वैसे मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लिखेंगे तो हम NHCHO कर देंगे और NH2 कर देंगे। अब ये निकलने के बाद ये जो साइड्स है ये CH2 से जुड़ जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर ये OH, ये OH, ये साइड जुड़ेगी किसी और से, और ये साइड जुड़ जाएगी अगले से। यहाँ पर ये OH और ये किसी और से जुड़ जाएगी। क्लियर है, और ये इससे जुड़ गई। ठीक है, सेम यहाँ होगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH2, यहाँ क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, ये CH2 आएगा ना, ये H निकल गया यहाँ से, और यहाँ नीचे वाली यूनिट जो है वो जुड़ जाएगी, और ये OH। अब इसकी यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बनेगा, ना कि ये वाला, ये मत बना देना आप, ये बनेगा CH2, ये और ये बॉन्ड बना, और ये OH। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना दो इसको ताकि बॉन्ड आपको अच्छा दिखने में लगे। देखने तो करना क्या है बाकी, ठीक है। आप भी कहोगे सर पेंटिंग हमारी अच्छी नहीं है। यहाँ पर इसको ऐसे बना दो थोड़ा सा, ठीक है, और ये OH। तो ये जो बनती है स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं इसको, बेकेलाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बेकेलाइट पॉलीमर है अपना। ठीक है, तो लेडर मेनासे रिएक्शन में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। वापस बता रहा हूँ मैं, हमने 4 मोल्स ऑफ फिनॉल लिए, वैसे तो n मोल्स लेने हैं। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया, मैं सिर्फ बेकेलाइट की 1 यूनिट बनाने की बात कर रहा हूँ, उसमें हम क्या रेशियो लेंगे। 4 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लिया तो 4 मोल्स ऑफ वाटर निकले, क्योंकि यहाँ पर मैंने CH2O लगाया, यहाँ CH2O लगाया, यहाँ CH2O लगाया, यहाँ CH2O लगाया, तो ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन ले जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन ले जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन ले जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन ले जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन चले जाएगा तो CH2 बचा, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, और ये बॉन्ड कनेक्ट कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे, बेकेलाइट। फटाफट लिखिए आप इसे। देखो नेक्स्ट कंडेंसेशन में थैलिन रिएक्शन है, इसमें क्या करते हैं, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर फॉर्मेशन होता है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे, सॉरी थैलिक एसिड लेंगे, उससे अपन थैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे। ये थैलिक एसिड आपका, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी -H2। अब क्या बना, थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। इसे बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर वो लिखेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसमें क्या करो, 2 मोल्स ऑफ आप फिनोल डाल दो। इसमें अपन ने मिक्स किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ये H, ये OH, ये OH। सुंदर बनने की भी यार बोलो लिमिट होती, बनता ही नहीं है। अब पेंटिंग बनाना सीखो इसकी पहले, ठीक है ना। बल्कि अपन को इससे इतना मैटर भी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये कैसे बनता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। तो अब यहाँ 2 साइड जनरेट होगी, तो 2 यहाँ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखिए, ये तो ऐसे है, यहाँ ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ये फेनोल्फथालीन है, ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको ये। ओ यार सेट नीचे गए। चलो इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, इसकी हाइट में ऊपर कर देता हूँ, अरेंजमेंट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर बनेगा, ये यही है, ध्यान रखना, कोई दूसरा नहीं है। ये ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब यहीं लिखो आप इसको, H H, यहाँ से इसको निकालो, ठीक है, -H2 हुआ। क्लियर है, यहाँ बन जाएगा ये, ठीक है, इसे बोलते हैं फेनोल्फथालीन। इंडिकेटर,
ठीक है, ये होता है, इस तरह से बनता है। यहाँ वापस देख लीजिए, हमने थैलिक एसिड लिया, गर्म किया, H2 निकला, थैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ से ये H2 निकल गया तो ऑक्सीजन बच गया। अब इसके थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में हमने क्या किया, 2 मोल्स ऑफ फिनोल लिया, यहाँ से ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकल गए, H2 निकल गया। अब ये दोनों ग्रुप जो है, इस 2 वैलेंसी जो निकली कार्बन की जो ब्लैंक हुई है, इन पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा फिनाफ्थलीन इंडिकेटर। ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, इसे मैं लिख देता हूँ। ओके, फटाफट लिखें इसे आप। इसकी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, जिसमें एक है कपलिंग रिएक्शन और दूसरी गटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम बीडीसी लेते हैं, ये आपने बीडीसी लिया, यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन 1 मोल ऑफ फिनोल के साथ करवाते हैं। यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये OH माइनस HCl हो जाता है, और ये रिएक्शन होती है NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ कैसे बनेगा, ये वाला ग्रुप जो है इससे आके जुड़ जाएगा। वैसे इसको आप एमीन वाले चैप्टर में देखोगे इस रिएक्शन को, वहाँ कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिनमें एजो ग्रुप जो है वो रिमेन रहता है, मतलब वो खराब नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। तो यहाँ हम इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं उस रिएक्शन में और इसको हम करते हैं। तो N डबल बॉन्ड N, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसको हम बोलते हैं। ये बना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसमें ध्यान रखना ये ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है, ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है। ठीक है, नेचुरल डाइज में आती है। गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अपन ने फिनोल लिया, यहाँ ये H साइड पर अटैक होगा, और यहाँ HOCl जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। HOCl कहाँ से आता है, सॉरी, HCOCl, फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये बनता कैसे है कि CO और HCl रिएक्शन करेंगे और बना देंगे HCOCl, इसे हम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फॉर्मिल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 लेते हैं तो ये माइनस HCl हो जाएगा। देखो ये तो यहाँ है, ठीक है, यहां से ये H और यहां से ये Cl, अब बचा क्या, HCHO, ये बच गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये गाटरमान कोच रिएक्शन, फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे।